एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। आज जो मैं शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ, इसको लाने का मेरा पर्पज क्या है। मेरा पर्पज इतना है कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप यदि मेरी 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास अटेंड करते हो तो मैं आपको इस काबिल बना दूंगी कि आप इंग्लिश रीड कर पाओ, रीड ही नहीं कर पाओ, अंडरस्टैंड भी कर पाओ। इसलिए मैं मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। ये जो शॉर्ट स्टोरी है एनसीईआरटी क्लास 4 की मैरी गोल्ड से ली गई है, जो मैं आज आपके साथ पढ़ती हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। द गिविंग ट्री, देने वाला पेड़। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आपको कैसा महसूस होता है जब आप किसी की सहायता करते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? आपको कैसा महसूस होता है जब आप अपनी चीज़ें किसी अन्य के साथ साझा करते हो। रीड दिस प्ले, इस नाटक को पढ़ो। टू नो, जानोगे हाउ अ ट्री, एक पेड़ क्या महसूस करता है। व्हेन इट हेल्प वो, जब वह एक लड़की की सहायता करता है। नैरेटर, नैरेटर मीन्स कथावाचक। वंस देयर वाज ए ट्री एंड इट लव्ड ए लिटिल बॉय। एक बार एक पेड़ एक छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री, प्रत्येक दिन वह लड़का पेड़ से मिलने आता एंड एंजॉय इट्स कंपनी, और उसकी संगति में और उसके साथ रहकर बहुत ही मजे करता, एंजॉय लेता। ट्री, कम हेयर माई बॉय, मेरे बच्चे मेरे पास आओ। कम एंड क्लाइम माई ट्रंक, आओ और मेरी तने पर चढ़ो। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी शाखाओं से झूलो। बॉय, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, शाखाओं से झूलते हुए। व्हाट अ फन, कितना मजा है। ट्री, आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। ईट माई एप्पल्स, तो मेरे सेब खा लो। बॉय, ईटिंग एप्पल्स, सेब खाते हुए। हाउ डिलीशियस, कितने स्वादिष्ट हैं। नरेटर, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड, जब सॉरी नरेटर, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड, जब वह लड़का थक जाता। ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे सो जाता। द ट्री वाज हैप्पी, तो जो पेड़ था वह बहुत खुश होता। टू गिव इट शेड, उसको छाया देकर। व्हाट टाइम वेंट बाय, लेकिन समय गुजरता है। एंड द बॉय ग्रो ओल्डर एंड वेंट अवे, और लड़का बड़ा होता है और वहां से चला जाता है। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, अब पेड़ अकेला महसूस करता है। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद। वन डे, एक दिन क्या होता। द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, एक दिन लड़का पेड़ के पास आता है और पेड़ बहुत खुश होता था। ट्री, कम माई बॉय, मेरे बच्चे मेरे पास आओ। कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, और मेरी तने पर चढ़ो। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी ब्रांचेस, मेरी शाखाओं पर झूलो। बॉय, आई एम टू बिग, मैं बड़ा हो गया हूँ। टू क्लाइम एंड प्ले, खेलने और चढ़ने के लिए। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है। एंड हैव फन, मुझे मज़े करने के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। ट्री, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। वट आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ पत्ते और सेब हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स, आप मेरे सेब तोड़कर। एंड सेल देम इन द मार्केट, और उन्हें मार्केट में बेचकर। देन यू विल हैव मनी, तो आपके पास मनी हो जाएगी, पैसा आ जाएगा। नरेटर, कथावाचक। द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स, तो जो लड़का होता है वो खुशी से सेब तोड़ता है। एंड कैरेड देम अवे, और उनको लेकर चला जाता है। द ट्री वाज आल्सो हैप्पी, पेड़ बहुत खुश था। वट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन बहुत समय हो गया लड़का पेड़ के पास नहीं आया। एंड द ट्री वाज सैड, और पेड़ क्या हो गया, दुखी हो गया। वन डे, एक दिन क्या होता है। द बॉय केम बैक एंड द ट्री शोक विद जॉय, एक दिन बच्चा पेड़ के पास वापस आता है और पेड़ बहुत खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ट्री, कम बॉय, मेरे बच्चे मेरे पास आओ। कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, मेरे पास आओ और मेरे ट्रंक पर चढ़ो, तने पर चढ़ो। स्विंग माई फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी शाखाओं से झूलो।
ईट माई एप्पल्स, मेरे सेब खाओ। प्ले इन माई शेड, मेरी छाया में खेलो। एंड बी हैप्पी, और खुश हो जाओ। बॉय, आई एम टू बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। टू क्लाइम ट्री, पेड़ पर चढ़ने के लिए। आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी होने वाली है। एंड आई नीड ए हाउस, मुझे घर की आवश्यकता है। फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, मुझे मेरी शादी हो चुकी है और मुझे एक घर की आवश्यकता है अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए। कैन यू गिव मी ए हाउस, क्या आप मुझे एक घर दे सकते हो? ट्री, आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है। वट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, लेकिन आप मेरी शाखाएं को तो काट कर एंड बुल्ड ए हाउस, और एक घर बना सकते हो। नरेटर, सो द बॉय, इसलिए लड़के ने कट ऑफ द ट्री ब्रांचेस एंड कैरेड देम अवे ए बुल्ड ए हाउस, तो पेड़ की शाखाओं को काट लिया और उनसे एक घर बना लिया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ बहुत खुश था। वट द बॉय स्टे अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन लड़का बहुत लंबा समय हो गया नहीं आया। एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, और दोबारा से पेड़ क्या हो गया? सैड हो गया। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, लेकिन कुछ सालों के बाद जब वह लड़का वापस आया, द ट्री वॉज सो हैप्पी, फिर से पेड़ वो बहुत खुश हो गया। डेट इट कुड हार्डली स्पीक, और वह हार्डली बोला। नाउ, अब द बॉय वाज ए यंग मैन, अब जो बॉय था वो एक यंग मैन, जवान आदमी बन चुका था। ट्री, कम बॉय, मेरे बच्चे, कम मेरे पास आओ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यंग मैन, जवान आदमी, आई एम गोइंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट ए बोट टू टेक माई अवे, मुझे वहाँ जाने के लिए एक बोट की, नाव की आवश्यकता है। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या आप मुझे एक बोट दे सकते हो? ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज ए ट्रंक, मैं अपने सभी तनों को खो चुका हूँ। कट डाउन माई ट्रंक अराउंड मी की बोट, मेरे पास तो एक ये तना बचा है, आप मेरे इस तने को काट कर अपनी बोट बना सकते हो। देन यू कैन सेल अवे, जिससे कि आप तैरकर अपने बिजनेस ट्रिप पर जा सको। नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक, जो जवान आदमी था वो तने को काटता है ऑफ द ट्री, पेड़ के को, एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और वह उसे ए नाव बना लेता है। द ट्री वाज लेफ्ट ओनली विद ए स्टम्प, अब ट्री के पास क्या बचता है? बस एक स्टम्प बचता है। स्टम्प किसको कहते हैं? एक ठुंड को कहते हैं। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, अब लंबे समय तक, द यंग मैन कम बैक अगेन, अब लंबे समय के बाद वो यंग मैन जो है वापस आता है। नाउ ही वाज एन ओल्ड मैन, अब वह एक बूढ़ा आदमी बन हो गया था। वट, लेकिन ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन पेड़ ने उसे क्या रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लिया। ट्री, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। फ्रेंड, फ्रेंड दोस्त। वट, लेकिन आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा आपको देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे सेब जा चुके हैं। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मेरे दांत भी बहुत कमजोर हैं जो एप्पल नहीं खा सकते। ट्री, माई ब्रांचेस आर गॉन, मेरी शाखाएं जा चुकी हैं। यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, आप उन पर नहीं झूल सकते हो। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं ब्रांचों पर झूलने लायक नहीं रहा। ट्री, माई ट्रंक इज गॉन, मेरा तना चला गया। यू कैन नॉट क्लाइम, जिस पर आप चढ़ते थे आप चढ़ नहीं सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ। टू क्लाइम, तो इस वजह से मैं तने पर भी नहीं चढ़ सकता। ट्री, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। आई विश डेट आई कुड गिव यू समथिंग, काश मेरे पास कुछ होता जो मैं आपको कुछ दे पाता। वट, आई हैव नथिंग लेफ्ट, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, बस मेरे पास ये पुराना ठुंड बचा है। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। ओल्ड मैन, डियर ट्री, प्यारे पेड़, यू ऑलवेज गिवन, आपने हमेशा दिया। वट नाउ, आई डोंट नीड मच, लेकिन हमारी ही ज़रूरतें कभी पूरी नहीं हुई। जस्ट ए क्वाइट प्लेस, अब मुझे बस एक शांत जगह टू सिट एंड रेस्ट, शांत जगह चाहिए बैठने के लिए और आराम करने के लिए। ट्री हैप्पीली, खुश। ट्री, पेड़ खुश होते हुए, वेल, अच्छा। एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, मेरे पास जो ओल्ड क्या है पुराना ठुंड है वह बैठने के लिए और रेस्ट आराम करने के लिए अच्छा है। कम फ्रेंड, आओ दोस्त, सिट डाउन एंड रेस्ट,
बैठ जाओ और रेस्ट करो। नैरेटर कथावाचक द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। ओल्ड मैन वहाँ बैठ जाता है और जो पेड़ है वो बहुत खुश होता है। अडॉप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय सर सिल्वर्टन। ये जो ठुंड है इस पर ये ओल्ड मैन बैठा हुआ। न्यू वर्ड्स क्या है? स्विंग में झूलना, डिलीशियस में स्वादिष्ट, प्लक में तोड़ना, ट्रिप में यात्रा, शेल में जैसे नाव तैरती है, स्टम्प में ठुंड, रिकॉग्नाइज में पहचानना। तो फ्रेंड्स ये थी शॉर्ट स्टोरी। आपको कैसी लगी? मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। इस शॉर्ट स्टोरी में क्या था? एक देने वाला पेड़। आप यदि किसी की सहायता करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? यदि आप किसी को अपनी चीज़ें साझा करते हो, शेयर करते हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? इस नाटक को पढ़ो और जानो कि एक पेड़ को कैसा महसूस होता है जब वह एक लड़के की सहायता करता है। कथावाचक कहता है कि एक बार की बात है कि जब एक पेड़ एक छोटे लड़के से बहुत प्यार करता है। प्रत्येक दिन वह लड़का उससे मिलने आता है और दोनों आपस में इंजॉय करते हैं। पेड़ बुलाता है, मेरे बच्चे मेरे पास आओ और मेरे तने पर चढ़ो और मेरी शाखाओं पर झूलो। लड़का शाखाओं से झूलते हुए, ओ फन, क्या मजा आ रहा है ट्री। आपको भूख लगी है? मेरे सेब खा लो बॉय। सेब खाते हुए, हाउ डिलीशियस, कितने स्वादिष्ट हैं। फिर कथावाचक कहता है कि बॉय जब थक जाता है तो वहाँ पेड़ के नीचे सो जाता है और पेड़ बहुत खुश होता है उसको छाया देकर। लेकिन कुछ समय बीतता है और लड़का बड़ा हो जाता है और चला जाता है। लेकिन पेड़ अब अकेला रहता है और दुखी रहने लगता है। कुछ सालों के बाद वह लड़का फिर से आता है और पेड़ बहुत खुश हो जाता है। पेड़ फिर से कहता है, कम माय बॉय, मेरे बच्चे मेरे पास आओ और मेरे तने पर चढ़ो, मेरी ब्रांचों शाखाओं पर झूलो। लड़का कहता है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ चढ़ने के लिए और खेलने के लिए। मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है। तुम्हारे पास यदि पैसे हों तो तुम मुझे पैसे दे सकते हो। पेड़ कहता है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ सेब और पत्तियां हैं जिन्हें आप तोड़कर बाजार में बेच सकते हो और उनसे पैसे ला सकते हो। कथावाचक कहता है, बॉय खुश खुश होकर उन सेब को सारे को तोड़ लेता है और उनको ले जाता है, जिससे कि मार्केट में बेचकर उनसे पैसे ले लेता है। और बहुत समय हो जाता है, पेड़ से मिलने नहीं आता। पेड़ दोबारा से दुखी हो जाता है। एक दिन बॉय वापस आता है और उससे पेड़ बहुत खुश होता है। पेड़ फिर से बुलाता है, कम बॉय, कम एंड क्लाइंब माई ट्रंक, मेरे पास आओ और मेरे तने पर चढ़ो, मेरी शाखाओं से झूलो और मेरे सेब खाओ और मेरे छाया में खेलो और खुश रहो। लड़का कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, मेरी शादी हो गई है, मुझे एक घर की आवश्यकता है, मेरी वाइफ, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी ए हाउस, क्या आप मुझे एक घर दे सकते हो? ट्री कहता है, मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन आप मेरी ब्रांचेस को काट कर एक घर बना सकते हो। नैरेटर कथावाचक तो बॉय क्या करता है, कट ऑफ द ट्री ब्रांचेस, उसकी शाखा को काटता है और ले जाता है और एक घर बनाता है। ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ देकर शाखा को देकर बहुत खुश होता है। लेकिन लड़का कुछ दिनों नहीं आता तो वह फिर से दुखी हो जाता है और तब वह लड़का वापस आता है कुछ सालों बाद। पेड़ फिर से खुश हो जाता है और उसे हार्डली कहता है कि अब तुम जवान हो, लड़के नहीं जवान हो गए हो। ट्री कहता है, कम बॉय, मेरे पास आओ और मैं आपको क्या दे सकता हूँ। यंग मैन कहता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मुझे एक बोट की आवश्यकता है, क्या आप मुझे एक बोट दे सकते हो? पेड़ कहता है, आई हैव ए लेफ्ट ए ट्रंक, मेरे पास तो सिर्फ तना बचा है, आप यदि उसको मेरी को काट लो तो और बोट बना सकते हो और आप जा सकते हो। कथावाचक कहता है, यंग मैन ऐसा ही करता है, उसके तने को काट लेता है और बोट बनाकर वहाँ से चला जाता है। अब पेड़ के पास क्या बचता है? एक ठुंड बचता है। तना भी कट गया तो उसके पास क्या बचा है? एक ठुंड बचा है। अब लड़का बहुत समय हो जाता है, उस पेड़ से मिलने नहीं आता है। पेड़ फिर से दुखी हो जाता है और जब वह लड़का मिलने आता है तो वो उसको पहचान लेता है। ट्री कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना फ्रेंड, दोस्त, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा आपको देने के लिए, मेरे एप्पल जा चुके हैं। तो ओल्ड मैन कहता है, मेरे भी दांत जा चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो गया, मैं एप्पल खाने लायक नहीं हूँ। ट्री कहता है, मेरी शाखाएं जा चुकी हैं, जिनसे आप झूलते थे, आप झूल भी नहीं सकते। ओल्ड मैन कहता है कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे जो शाखाओं से झूलना भी नहीं है।
ट्री कहता है माई ट्रंक इज गॉन, मेरा तना भी चला गया जिस पर आप चढ़ते थे, आप चढ़ भी नहीं सकते। ओल्ड मैन कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत थका हुआ हूँ, इस वजह से मैं किस पर, ट्रंक पर भी नहीं चढ़ सकता। ट्री कह गाते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, काश मेरे पास कुछ होता आप लोग को देने के लिए, अब लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा आपको देने के लिए, बस ये पुराना ठुंड बचा है, मुझे माफ़ करना। ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री, प्यारे पेड़, आपने तो हमेशा दिया लेकिन हमारी ही नीड कभी कंप्लीट नहीं हुई, मुझे बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे बस एक शांत जगह और बैठने के लिए, शांत जगह और रेस्ट करने के लिए चाहिए। ट्री खुश होकर कहता है अच्छा, मेरे पास एक जो ये पुराना ठुंड है, इस पर आप बैठ सकते हो और आराम कर सकते हो, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ दोस्त इस पर बैठो और रेस्ट करो। कथावाचक कहता है ओल्ड मैन डेड, ओल्ड मैन बैठ जाता है और ट्री अब भी बहुत खुश होता है। तो ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम समय से करते रहो।